सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कल मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में एक रैली करने जा रहे हैं और अखिलेश यादव के गढ़ में कल दहाड़ेंगे। बात करते हैं उनसे। सर, कल अखिलेश यादव के गढ़ में दहाड़ेंगे आप, वहां पर जाकर रैली कर रहे हैं। प्रदेश किसी का गढ़ नहीं है और लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं मीटिंग कर सकता है। तो उसी कड़ी में कल भोगांव विधानसभा मैनपुरी जिले की है, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वहां कल एक कार्यक्रम रखा गया है। यानी वहां पे खास तौर पे फोकस कर रहे हैं क्या 2024 से पहले आप? नहीं नहीं, वहाँ देखिए ऐसा है ना कि उस इलाके में बड़ी संख्या में बंजारा रहता है। कश्यप है, आरक है, अर्कबंसी है, सपेरा है, और पाल है, प्रजापति है, नाई है, गोंड है, कमकर है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो उपेक्षा के शिकार हैं। बहेलिया एक जाति है, बड़ी संख्या में बहेलिया है। तो इन सब जातियां जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, राजनीति से बहुत दूर हैं। तो जब उनके बीच में जाने पर जब जो खबरें आ रही हैं, संगठन के लोग जो काम हो रहा है, तो उन लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के तो शिक्षा में बहुत नीचे हैं, हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, अब सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके तो हम लोग भाई प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं, चाहे वो सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में, जिनकी जो हैसियत है। स्वास्थ्य के संबंध में उनको जानकारी कि आप झोला छाप डॉक्टरों से नहीं, बल्कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिले हॉस्पिटल हैं, और हम लोग पैसा देंगे, विवेकाधीन कोष से पैसा है, और जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है उसको बनवा लो। अभी लोगों को जानकारी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को उनको जानकारी, राजनीति में उनको हिस्सेदारी कैसे मिले। अभी बहुत सी जातियां हैं जिनको देश के नेता जानबे नहीं करते हैं, तो हिस्सेदारी कहाँ से देंगे। तो उनको इकट्ठा करके हमारा अंदाज है कि कल कम से कम वहाँ 25,000 लोग कल जुटेंगे, जो उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं वो लोग जुटेंगे और कार्यक्रम है होगा। तो इसके पीछे 2024 की तैयारी भी मान के आपको चली जाए, क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर 2024 में वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे मैनपुरी से? नहीं नहीं, अब प्रत्याशी का सवाल नहीं। देखिए, हम 75 जिले में 80 लोकसभा में काम करते हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, और हम एनडीए में हैं। एनडीए का जो भी प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ेगा, जो भी तय करेंगे लोग, उस प्रत्याशी को हम जिताने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या लग रहा है आपको कि जो मैनपुरी है, इटावा है, इन जगहों पे आपको सफलता मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी। कल तक तो सब लोग यही कहते थे कि आजमगढ़ सपाइयों का गढ़ है, अब तो वहाँ से खत्म हो गया गढ़, बचा। और विधानसभा के चुनाव में 22 में हमने देखा कि एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इस इलाके में ही सपा हार गई, जहाँ उसका गढ़ था, जहाँ ओम प्रकाश राजभर जो इलाका था, वहाँ जिले जिले खाते नहीं खुले, तो कैसे मान ले हम। तो वो देखिए, वोटर अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और हो चुका है बहुत। तो अभी जो वोटर जागरूक नहीं है उनको जगाया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जो 18 साल की उम्र के हो गए हैं उनका नाम ऐड करने का, जो जिनकी मृत्यु हो गई उनको नाम निकालने का, जो वोट बढ़ाने का काम चल रहा है, उसके विषय में भी उनको जानकारी देना। तो तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं। ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की कल बैठक होने वाली है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि शायद अखिलेश यादव वहां पर नहीं जा रहे, ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार का भी संशय है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये जो गठबंधन था, क्या ये मान के चला जाए कि अब इसका शिराजा बिखर चुका है? देखिए, विपक्षियों की 3 बैठक हुई एकता की। 3 बैठक में 3 स्टेट गया। 3 बैठक की और 3 स्टेट इनका चला गया, और चौथी बैठक जाते जाते 3 लोग चले जाएंगे उसमें से भी। तीसरी चौथी बैठक होते होते उसमें से 3 या 4 चले जाएंगे, और ये सभी लोग
विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उसी की शुरुआत जब देश में बाई इलेक्शन था, तो बाई इलेक्शन के चुनाव में ही वो बात दिखने लगी कि नेता लोग आपस में अब एक नहीं रह पाएंगे। वो बाई इलेक्शन विधानसभा के चुनाव में मुखर हो गया। आपने देखा विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और चुनाव के दौरान गठबंधन के ही साथी एक पार्टी को कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और चुनाव के बाद तब वो पार्टी कह रही है कि ये भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस सपा का जो बयान असल में कौन है भाजपा की बी टीम? दोनों हैं भाजपा के सहयोगी। ये दोनों हट करके इतने दावे के साथ आप कैसे अखिलेश यादव को कहते हैं कि भाजपा के सहयोगी हैं? इस नाते कहते हैं कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ करके क्या हासिल हुआ। आप जब हम और आप मिल करके एकजुट हैं तो कुछ बातें हम बर्दाश्त करें, कुछ आप करें। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सीट नहीं दिया तो इनको तो बड़ा दिल करना चाहिए कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो इनकी नहीं बननी थी, खाता तक नहीं खुला, सरकार बनाने की बात तो दूर की है। तो वहां इनको इस बात को कहना चाहिए था कि ठीक है आप लड़ो, हमारी पार्टी, हमारे नेता, जहां आपकी जरूरत हो हम आपके साथ हैं। फिर लोकसभा का चुनाव आता तो कांग्रेस पार्टी मरमाहत होती, मजबूर होती, लोकसभा के चुनाव में फिर वो सीट यूपी में मांगने के लिए जोर नहीं लगाती, धीरे से कहती कि भाई कुछ दे दो। अगर आपने वहां त्याग किया होता, जबकि आपका वहां कुछ नहीं निकला रिजल्ट, तो यहां आपको एक कहने का मौका रहता। तो इस नाते चूंकि वहां तो था कि भाई अकेले लड़ना है, और खुल करके बीजेपी के समर्थन में अखिलेश जी का बयान भी आ गया कि भाई कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, जब वो हमारी नहीं हुई तो आपका क्या होगा। ये क्या बयान है? ये गठबंधन चलाने का है कि गठबंधन तोड़ने का है? तो आप अकेले लड़ करके क्या कर लोगे? अकेले लड़के बीजेपी को रोक पाओगे? कोई पार्टी अकेले एनडीए को रोकने में सक्षम नहीं है। ये साफ साफ जाहिर है कि भाई मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे कोई चुनाव, हम तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी बनकर के काम करते हैं। तो ये लोग यहाँ भी करेंगे सहयोगी बनकर काम, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव? अभी बाकी रह गया है। अब आप बताइए, स्टालिन को ला करके तमिलनाडु से कई वोट दिलाएंगे और ये जाके कई वोट देंगे? एक प्रमाण ये गए थे ना, वो मान लीजिए स्टालिन आवे यहाँ गठबंधन करके चुनाव लड़े तो इनको कई वोट मिलेगा या उनको कई वोट दिलाएंगे? अकेले लड़ने के बराबर है। तो अकेले लड़के क्या करेंगे? अकेले लड़के तो वही असर होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। कह रहे हैं हम लोग निराश नहीं हुए, थोड़ा तापमान कम हो गया है। कल बयान सुना होगा अखिलेश यादव का आपने। नहीं, अब वो तापमान कहाँ गया? बहुत उछल रहे थे घोसी ना। घोसी बाई इलेक्शन जीतने के बाद जैसे लगा कि बदरे में चकती लगा देंगे सपाई सब, इतने तेवर में थे। आज वो तेवर मध्य प्रदेश में मतलब समुद्र में डूब गया। वो तेवर, घोसी का तेवर, ये 5 राज्यों के चुनाव और जैसे समुद्र में कोई डूब के मर जाए उस तरह इनका तेवर डूब के मर गया। अब नहीं बोलेंगे कि 80 जीत लेंगे, अब जो है तो इसी से हम कहते हैं ना कि ज्यादा उछड़ो न, आ रहा है चुनाव जल्दी, तब आपका तेवर खत्म हो जाएगा। दावा तो अभी भी कर रहे हैं कि हम 80 के 80 हरा देंगे यहाँ पे। तो सही है, कह रहे हैं कि कांग्रेस को हरा देंगे, यहाँ कांग्रेस को हरा देंगे, अब बीजेपी को जितवा देंगे। एक सवाल ये था कि आप लगातार जो है वो अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं। कल आपने बधाई भी दी, मध्य प्रदेश जीत की बधाई अखिलेश यादव को आप दे रहे थे, ये क्या है? देखिए, जो उन्होंने सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, जो सहयोग किया, तो भाई जीत का तो श्रेय उनका भी है। इस नाते जीत की बधाई अखिलेश जी को दिया कि इसी तरह 2024 में भी देश में एनडीए को जिताने का आप काम करिएगा। आप दिल्ली जाने वाले थे अमित शाह जी से मिलने के लिए, क्या चुनाव के बाद, अब क्या शपथ के बाद जाएंगे या पहले उससे?
नहीं, और सदन शुरू हो गया है। सदन एक दो दिन, आज दूसरा दिन है, तो सूचना जो आएगी तो जाएंगे। सूचना नहीं आई है। तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बहुत सारी बातें हैं इनके मन में और कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के नतीजे आए और जो अहंकार था नेताओं का वो भी समुद्र में अब डूब चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।